Today again we are going to revise our cubic factorization. हम यहाँ पे आज cubic factorization को revise करेंगे because this is one of the factorization in which students really feel a lot of difficulty. लेकिन this type of factorization is very simple. इसमें what you have need to do is you have to combine the two concepts, right? पहला concept आपने जो combine करना होता है वो होता है कि कोई भी आपका जो x की value है, if you put that value of x in a given polynomial, if and the answer is coming out to be 0, that means that particular value will become the factor of that polynomial, right? अब देखिए, in this question, as you can see, by factor theorem show that x minus 1 is a factor of x cube minus 23x square plus 142x minus 120, right? तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमने जो करना है बेटा, ये जितनी भी क्यूबिक फैक्टराइजेशन है सब में ये स्टेप्स जो है वो कॉमन रहेंगे, ठीक है? तो जस्ट सी दिस. अब x minus 1 मीन्स आपका जो x is equal to 1 आ गया, right? Now this value of x we will put in our polynomial. So our polynomial will become 1 का cube, yes, minus 23 1 का square, yes, plus 142 into 1, yes, minus 120. Okay, now we need to solve this. So जब आपने इसको solve किया, you are getting minus 23 plus 142 minus 120, right? So on solving this, I am getting 0 as my answer. Yes. अब जैसे ही 0 आया, so what does that mean बेटा? जैसे ही 0 आया, इसका ये मतलब है कि जो आपका ये given factor है, जो ये given polynomial था, it is a factor of the given polynomial. That means अगर आप इस factor से, ये जो हमें x minus 1 जो गिवन है, अगर हम इससे अपनी क्यूबिक पोलिनोमियल को डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा. ओके, अब ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया सबको? यस, मैंने कहा व्हाट आई हैव टोल्ड यू, अभी तक हमने क्लास में क्या डिस्कस किया है कि जब आपने क्यूबिक फैक्टराइजेशन करनी है तो आपके जो स्टेप्स हैं वो हमने दो कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन किया है. इस केस में फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी वैल्यू अगर हम x की किसी गिवन पोलिनोमियल में पुट करते हैं एंड यू गेट द आंसर एज 0, आपको रिमाइंडर 0 मिलता है, दैट मींस इट इज अ व्हाट, इट इज अ फैक्टर ऑफ दैट गिवन पोलिनोमियल. जैसे अब हमें इसमें इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली x minus 1 हमें ये शो करना था कि ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है. So I put the value of x as 1 क्योंकि x minus 1 will become equal to 0, right? So जब आपने इसमें x की वैल्यू पुट की तो आपको आंसर मिल गया 0. That means this is a factor of this particular polynomial. Now the next step. अब next step important है बेटा. next step हमने long division करनी है. And Parth, you be ready. आपने मुझे बताना है how I am going to take up my quotient. Okay? So हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा, ये हमारा polynomial है, ठीक है? अंशु, आशी and ननिका, kindly see this thing very thoroughly क्योंकि next questions में सब में एक जैसे steps हैं. अगर आपको स्टेप समझ में आ गए तो आप उसको बड़े आराम से कर पाओगे, ठीक है बेटा? तो ये हमारा क्या बन गया? डिविडेंड बन गया. p of x इज आवर डिविडेंड. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें ये पता है कि अगर हम इसको x minus 1 से डिवाइड करते हैं हमारा रिमाइंडर 0 आएगा. नाउ पार्थ बेटा, which number should I take? अब इसमें जो फर्स्ट रूल रहता है वो क्या रहता है, आपको जो भी इसमें फर्स्ट टर्म है ना उसको 0 करना है, ठीक है? ये लॉन्ग डिवीजन का रूल होता है कि जो भी फर्स्ट टर्म है आई हैव टू रिड्यूस दैट नंबर टू 0. अब यहाँ पे क्या है? x क्यूब. अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं इस पर्टिकुलर एल्जेब्रिक जो मेरे को पॉलिनोमियल गिवन है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए? तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में आप, हाँ जी बेटा, x स्क्वायर. यस, वेरी गुड. अब मैं थोड़ा सा इनको भी बता देती हूँ, आशी और अंशु को भी बेटा. रफ साइड पे आपने एक लाइन खींच के, अभी आई डोंट हैव दैट स्पेस, नो आई हैव स्पेस, सो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है बेटा? हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा स्पेस बना लेंगे, ठीक है? इनिशियल आपने ये करना है बेटा. अब करने के बाद व्हाट वी विल डू, जो आपका डिविडेंड है, जो मतलब ब्रैकेट के अंदर है, उसकी फर्स्ट टर्म और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसकी फर्स्ट टर्म, इससे इसको डिवाइड कर लेंगे. ओके, सो जब आप इसको डिवाइड करोगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा सीधा सीधा, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर.
तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकेंड स्टेप, ये जो x स्क्वायर है बेटा इट विल बी मल्टीप्लाइड विद बोथ, x से भी होगा और -1 से भी होगा, तो इट विल बिकम x क्यूब माइनस x स्क्वायर। ठीक बेटा। अब थर्ड रूल क्या है कि ये साइन जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि डिवीजन में हमेशा हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सो इट इज माइनस और ये बन जाएगा प्लस। ठीक है जी। अब ये हो गया कैंसल्ड ऑफ। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म को हमें रिड्यूस कर देना, सो दिस विल बिकम योर -22x स्क्वायर। अब हम इस टर्म को नीचे ले आएंगे। यस पार्थ, बी रेडी एंड टेल मी कि नेक्स्ट जो है वो क्या आएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में क्या लेंगे, देखो मैम बेटा। 22x अरे वेरी 22x। यस। अभी थोड़ी सी गलती है, आप लोगों ने फिर वही गलती करते हो कि साइंस नहीं लिखते हो साथ में। आई टोल्ड यू हमेशा। यस, -22x। वेरी गुड अंशु। तो हमने क्या करना है, ये साइन जरूर लिखने हैं। अब मेरे पास क्या बचा, इट इज -22x, राइट। अब हम यहाँ लिखेंगे -22x स्क्वायर, राइट। यहाँ पे माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं क्या साइन आता है, यस बेटा। जब हम माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मैम कट जाता है। हाँ वो प्लस हो जाएगा ना, राइट। यस मैम। तो ये प्लस हो गया, वैसे ये माइनस में आना चाहिए। ये ओहो एक सेकेंड, 23 प्लस दिस शुड हैव बीन ओके, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। सो आवर फर्स्ट टर्म इज गेटिंग कैंसल्ड। Next I am getting 120x. Now Nanika, you tell me what number should come in my quotient. तो हमने क्या, मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवीजन साइड और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो फर्स्ट टर्म। हाँ जी, क्या आएगा बेटा, 120 एंड साइन विल बी प्लस, यस इट विल बी प्लस 120। वेरी गुड। सो अब यहाँ पे आ गया 120। नाउ अंशु यू हैव टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये प्लस 120 बन जाएगा। अच्छा, ये मैंने प्लस 120 क्यों लिखा जबकि मैं मल्टीप्लाई तो माइनस से कर रही हूँ। मैम क्या? मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया था और किसी ने नहीं मुझे टोका। यहाँ पे माइनस ही आएगा क्योंकि हम माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। यस मैम। जस्ट अ सेकेंड बेटा। This will be -120. Now as you see साइंस आपके चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया 0, ये क्या बन गया 0। अब ये तो ठीक हो गया, हमने ये क्यूबिक जो था ना इसको तो खत्म कर लिया, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि अब हमारे पास क्या है बेटा, जो हमारा क्वोशिएंट आया है। क्वोशिएंट क्या है, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ठीक है। अब आपको ये जाना पहचाना लग रहा है। यस अंशु, दिस इज अ ट्राइनोमियल। और अब हम क्या करेंगे बेटा, हमारा बेसिक फैक्टराइजेशन क्या था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यस, तो अब मुझे इसमें बताओ सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है। यस, व्हाट इज सम। -22x वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट। plus 20x square। 120x स्क्वायर एंड दैट टू प्लस। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे। अब आप ये देखो, प्रोडक्ट अगर प्लस में है और सम जो है वो माइनस में है, दैट मीन्स आपके दोनों नंबर जो हैं वो माइनस में आएंगे। यस, अब बताओ क्या होगा वो। -12 -10। यस, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x। ये वाले क्वेश्चन कर लिए थे। हाँ जी बेटा, ये मैं रिवीजन करवा रही हूँ बेटा आपको, क्योंकि इसी में ही इस क्वेश्चंस में ही दिक्कत आती है आपको, और तो अब सारे में परफेक्ट हो गए हो अब।
अब मुझे किसी में कोई आपसे कंप्लेंट नहीं है, एक ये और एक आइडेंटिटीज, वो दो प्रैक्टिस कराने वाले हैं, बाकी तो आप सारे कर लेते हो इस चैप्टर में, राइट। अच्छा मुझे ननिका आप बताओ बेटा, फर्स्ट जो मैंने ये ग्रुप बनाया है इसमें कॉमन क्या लेना है? मैम x। x, वेरी गुड। So I'll be left with x minus 10. यस। नेक्स्ट ग्रुप में Yes, अब देखो ma'am. मुझे यहाँ पे x minus 10 चाहिए, तो यहाँ पे प्लस है, तो what I'll do, I'll take minus 12 as common. So I will be left with x minus 10. Okay. So आपके क्या x minus 10, x minus 12 and x minus 1. यस, वेरी गुड। हमने उसको x माइनस 1 को भूलना नहीं है। अगर आप इतना आंसर लिख के आओगे, ये आंसर करेक्ट नहीं है बेटा, ये सिर्फ इस क्वेश्चन का है। अगर हमें पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आपको यहाँ पे x माइनस 1 जो है वो मतलब राइट डाउन आपको करना पड़ेगा, नहीं तो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज योर फुल आंसर, राइट। ओके, अब है बेटा नेक्स्ट में क्या है, देखो अब सेम वही चीज है, यू हैव टू फैक्टराइज द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या पंगा है? पंगा ये है कि इसमें यू आर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ फैक्टर, अब वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज करते हैं। वैसे हम ये देखते हैं 5 के से छोटा नंबर कोई होगा और प्लस माइनस में आएगा बेटा, राइट, प्लस माइनस दोनों में आ सकता है। तो ये आपको मेंटली कैलकुलेशन करनी होती है कि अगर इसमें हम 1 की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, अगर आप इसमें 1 की वैल्यू पुट कर रहे हो तो क्या आएगा, 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप -1 की वैल्यू पुट कर रहे हो तो ये आ गया -1 का क्यूब, ठीक है, -3, ठीक है, +9 एंड -5। यस, जब मैंने x इज इक्वल टू -1 पुट किया है बेटा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x -1 पुट कर रही हूँ, तो इट विल बी -1 -3 -5 +9, तो -9 +9 क्या हुआ, 0। दैट मीन्स x जो है वो -1 है। अब ये -1 को हम इधर ले जाएंगे, तो आपका पहला फैक्टर क्या बन गया बेटा, जिससे आप इसको डिवाइड करोगे, वो बन गया x + 1। क्लियर है? क्लियर हुआ? ये स्टेप क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके, तो अब हम करते हैं हमारी लॉन्ग डिवीजन। नाउ x³ -3x² -9x -5, ठीक है। आपको इसे करना है x + 1 से। अब मुझे फटाफट इसको डिवाइड करके बताओ आपका क्वोशिएंट क्या आएगा, ठीक है, आई एम वेटिंग। तो अब आपके पास क्या आया बेटा, दिस x² -4x -5, इसको अब आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है। ओके, नाउ हु विल डू द स्प्लिटिंग ऑफ दिस ट्राइनोमियल? First of all, Nanika, tell me what is sum and what is product in this number? Ma'am, sum is 4x. No. -4x. Yes, -4x. Good. And product is? Ma'am, Minus -5x. 5x square. Yes. तो इसका ये मतलब है, अगर आपके ये दोनों चीजें नेगेटिव हैं तो वन ऑफ द नंबर विल बी लाइक पॉजिटिव एंड द अदर विल बी नेगेटिव। बट सम अगर नेगेटिव में है तो बड़ा नंबर विल बी नेगेटिव एंड छोटा नंबर विल बी पॉजिटिव। तो क्या होगा बेटा? यस संजू? Very good, Anshu. It's -5 + 1. So we will do x² -5x + 1x -5. Okay. अब Achi beta, I am making group for you. Just tell me what I'll take common in the first group. Ma'am, x common लेंगे. Yes, very good. Then I'll be left with x -5, right? -5. Okay. And next, I'll take 1 as common. x Yes, ma'am. -5. So overall आपके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? x x -5. + 5, x + 1. यस, और एक और भी तो है, ओवरऑल बोल रही हूँ बेटा मैं।
मैम x plus 1 एक और एक और. So x plus 1. ग्रेट. अब इजी लगे क्वेश्चंस की नहीं? यस मैम. ओके तो फिर अब मुझे फटाफट से ये नेक्स्ट जो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, दिस यू हैव टू डू वेरी फास्टली, बहुत फास्टली करके दिखाना है. द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4. सबसे फर्स्ट स्टेप मुझे बताओ कि इसका फैक्टर कौन सा होगा. आप 1 पुट करते हो तब आएगा, कैसे करोगे देखो, या -1 करते हो कैसे आएगा? यस बेटा. पार्थ बेटा इसका पहला -1. मैम यस बेटा. यस मैम x minus 1. ओके चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, इसमें हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं तो हमें फिर पता लग. यस हाँ जी बोलो बोलो. मैम कुछ नहीं. ठीक है ये बन जाएगा -1, ये बन गया +1 +4 एंड -4. राइट. कैंसल कैंसल कैंसल. आंसर इज 0. दैट मीन्स हमारा जो x था हमने उसकी वैल्यू क्या पुट की थी बेटा, इज इक्वल टू -1. ननिका आप मुझे बताओ कि इसका हम पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे. This -1 I have to take to left hand side. So what will happen to its sign? This will become plus yes plus. जब भी you are right, so why you are scared? आप confidently बोलो yes, right? तो इसका मतलब now everyone has to do the division and that too full division. मुझे फटाफट full division करके बतानी है. ये नहीं कि एक एक क्वेश्चन नहीं मुझे बताना. ओके मुझे डायरेक्ट आपने पूरा अब क्वेश्चन बताना है because now you are able to do 4x minus 4. ओके मैं बताऊं? बिल्कुल बताओ. आपने सॉल्व कर लिया पूरा? यस मैम. अरे वेरी गुड. तो फटाफट बता दो. चलो करते हैं स्टार्ट. हाँ जी. x स्क्वायर माइनस 4. ओके पहले मैं x स्क्वायर लिख लेती हूँ. राइट है ना. x स्क्वायर वैसे आपने बिल्कुल ठीक किया है. x स्क्वायर. ओके सो अगर आप इसको अब करोगे तो नेचुरल सी बात है यही आ जाएगा. कैंसल. ओह एक सेकेंड बेटा. So this got cancelled. So next batch is 4x मैम minus 4. x square minus 4 आ रहा है आंसर. यस बिल्कुल ठीक है. अब हमारा क्वेश्चन तो ये आ गया. अब पार्थ हमें बताएगा कि अब हम इसको कैसे करें आगे. यस पार्थ. नहीं एक मिनट. ननिका यू बी रेडी. आई वांट टू आस्क यू समथिंग. मैम इसमें सम तो दिया नहीं हुआ. अभी देखो आप सब कुछ आएगा. जस्ट वेट एंड वॉच. ननिका विल आंसर यू. जस्ट सी. ननिका मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रही हूँ. जस्ट मैच इट अप विद द आइडेंटिटीज जो मैंने आपको लर्न करवाई थी. यस कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिससे आप इसको मैच कर सके हो? यस मैम x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. यस तो उसका क्या आंसर होता है? वेरी गुड मैम x प्लस y. वेरी गुड. तो हमारा X y यहाँ minus पे y. क्या है? 2. वेरी गुड वेरी गुड. मैम यस पार्थ अब समझ में आ गया बेटा? यस मैम. तो हमारा एक और फैक्टर यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा विच विल बी x प्लस 1. ओके देखो बेटा पार्थ व्हाट इज दिस. जब हम इस चैप्टर को करते हैं ना बेटा आपने दिमाग में क्या चीजें रखनी है. इस चैप्टर ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है.
इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। पहला चीज क्या है कि आपको वो जो भी गिवन चीज है आपको उसको फैक्टर प्रूफ करना है। तो सबसे सिंपल है, हमने x की वैल्यू की निकाला और उस x की वैल्यू को हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। अगर हमारा आंसर आ गया 0 तो हमारा वो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, आपको एक तो वो गिवन पॉलिनोमियल दे देंगे और एक बड़ा पॉलिनोमियल दे देंगे, राइट। तो उस केस में आपको x की वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन अलोंग विद दैट वो आपको k a p कुछ भी दे देंगे बीच में उस पॉलिनोमियल में और कहेंगे अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो उस केस में क्या है, अब गिवन पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल हो गए, लेकिन हमारे उस केस में एक वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाल ली, लेकिन k की अब आप निकाल सकते हो बिकॉज आउट ऑफ द 2 वेरिएबल्स 1 वेरिएबल वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपका जो पैटर्न बनता है वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन जब करनी होती है, राइट। उसमें तो अब सबके सब परफेक्ट हो गए हो, वेरी गुड। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्यूबिक। यहाँ पे परेशानी आती है बच्चों को, लेकिन अगर आप इसमें दोनों कॉन्सेप्ट को मिला दो, कॉन्सेप्ट दोनों लग रहे हैं इसमें, ठीक है। एक सिर्फ एड ऑन क्या है, जो लॉन्ग डिविजन, बट आई थिंक दिस इज इजी, अब आपको आ गई है, राइट। एवरीवन नोज वेल नाउ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अगर आपके पास इन सब में से कुछ नहीं चल रहा, सपोज करो कोई क्वेश्चन ऐसा अड़ जाता है, तो आपने अपनी आइडेंटिटीज को याद करना होता है। आइडेंटिटी से बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, ये बाउंड्री है इस चैप्टर की। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया था x स्क्वायर माइनस 4, अब हम वहां पे सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि देखो जब आप एग्जाम कर रहे हो, ये तो है नहीं कि सिर्फ एक ही चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहा है, देयर इज सो मच टू डू। सो उस केस में क्या होता है, आपने सिर्फ पॉइंट वाइज सोचना है। अब ये मेरा वेपन नहीं चला, तो लास्ट वेपन जो है वो क्या है, मेरी आइडेंटिटी, और कोई ना कोई आइडेंटिटी पक्का उसमें सेट बैठेगी। अब जैसे इसमें क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो क्या होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मेरे रेडीमेड फैक्टर्स बन गए। ओके, चलो अब फटाक से मुझे ये पूरा क्वेश्चन करके दिखाना है, राइट। आई एम वेटिंग एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। ओके, चलो फटाफट इसको। सो आफ्टर दैट सब्ट्रैक्टिंग, तो हमें क्या मिल जाएगा, 6x माइनस 6। नाउ वी विल या क्वेश्चन में हमारा आएगा +6, so that we are getting the same numbers. So now the signs will get opposite and they are getting struck off. So अब आपको इसे स्प्लिट डाउन करना है, राइट। अब आपका प्रोडक्ट प्लस में है और जो सम है वो नेगेटिव में है, राइट। सो नाउ 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है। अब इस केस में जो सम है दैट इज माइनस, it is minus 5x and the product is plus 6. Yes आशी, क्या फैक्टर्स बनेंगे बेटा? Yes, minus 2x minus 3x -6 plus minus 6. plus 1. Yes, good, वो भी बन सकते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया -2x और -3x ले लिया, तो वो भी बन जाएंगे। आपने भी ठीक किया, -6x प्लस 1 भी बन जाएगा फैक्टर, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका x हमने कॉमन लिया, so I'll be left with x minus 2. Here I'm taking 3 as common, so it will be x and the third factor is x minus 1. Okay. बेटा अंशु, अगर आप -6 और 1 ले रहे हो, हाँ आ जाएंगे, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया, राइट। इसमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत बेटा? मैंने कहा आपको समझ नहीं आया तो काइंडली आस्क मी, क्योंकि फिर I'll assume this thing that now you are clear. अगर कोई भी स्टेप इसमें समझ में नहीं आया है तो you can easily clearly, there's no issue. चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसका।
एक क्वेश्चन करते हैं, इसको हम थोड़ी देर करेंगे एंड वी विल मूव टू आवर टेस्ट। अब इस केस में बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा। अगर हम -1 की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, -1 प्लस 30, यस, माइनस प्लस 20, यस, तो ये बनेगा 33 एंड प्लस 30, दैट मीन्स 0। इसका मतलब x जो है वो माइनस मीन्स x प्लस 1 से आपने इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। क्लियर बेटा? यस अंशु, नाउ कंप्लीट दिस डिवीजन बेटा। ओके, so inside complete this division. Yes, clear? So इसमें भी वही बेसिक स्टेप्स आपने वही फॉलो करने हैं एंड हमारे जो फैक्टर्स बन रहे हैं दैट इज x plus 10, x plus 2 and x plus 1. Now kindly note down this polynomial as a homework, right? 2y cube minus y square minus 2y minus 1. ओके, इसकी फैक्टराइजेशन है और ये मुझे लाइक जस्ट आफ्टर लंच मैसेज आ जाना चाहिए। ओके, ठीक है, so it's 2y cube minus y square minus 2y minus 1. And its second part is 3x cube minus x square minus 3x plus 1. Okay, just 2 cubic polynomials I have given you for factorization. Yes, clear? Can please repeat? Yeah, sure beta. The first was 2y cube minus y square minus 2y plus minus 1. Okay, noted? पार्थ आपने नोट कर लिया बेटे? And the second part is 3x cube minus x square minus 3x plus 1. और मैम these two करने हैं। हाँ जी, बस ये दो आपने मुझे क्यूबिक जो फैक्टराइजेशन है वो सॉल्व करके मुझे उसके अपने व्हाट्सएप पे इमेजेस भेज देना, ठीक है? आई विल चेक दैट एवरीवन। ओके, चलो अब हम देखते हैं आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस। देखो बेटा, यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ओके, सबसे पहले तो आई वुड लाइक कि मुझे आइडेंटिटीज एक बार रिवाइज करवाओ। कौन करवा रहा है रिवाइज? यस Nanika, I think you should start with x plus y का whole square. Yes. Ma'am, x plus y का whole square. Now we have to use the identities. देखो बेटा, अब प्रोडक्ट है वो तो 7th क्लास का बच्चा भी कर लेगा अलजेब्रा में। अगर कोई मुझे कहे कि आप इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, दैट इज वेरी इजी, आई कैन डू। ये जो 2x है इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 3 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जो लाइक टर्म्स होंगे हम उसको प्लस माइनस कर देते हैं एंड आवर आंसर इज रेडी। सो व्हाट इज द यूज ऑफ कमिंग इन 9th क्लास देन, अगर 7th क्लास का बच्चा ही कर लेगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन बट इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर, और हम एक आइडेंटिटी यूज करके करेंगे, शॉर्टकट मेथड, राइट? देखो बेटा, अब ये आप ये लेके चलो, ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, आपका बेस सेम है, पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये जो दोनों बेसिस हैं दे आर इन मल्टीप्लिकेशन स्टेट। सो इट विल बिकम 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यस यस, अब मुझे बताओ ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है? x plus y का plus whole y square. square. यस, x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब नाउ व्हाट वी विल डू, हम इसमें देखो मेरे हिसाब से व्हेन आई अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, मेरे को ये रहता है बेटा कि आप ना साइड पे हमेशा लिख लो आपका x, क्योंकि अभी नहीं करते हैं x plus a into x plus b, हमें सिर्फ इसके फॉर्मूलाज याद किए हैं। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आप बेस याद कर लो, मॉडिफिकेशन हम अपने आप कर सकते हैं क्योंकि आप इतने सारे फॉर्मूलाज को मगअप नहीं कर सकते हो, राइट? सो x is equal to 2x and y plus it is equivalent to as x plus y का whole square plus 2xy
प्लस मतलब अलजेब्रा में प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 यस ऐसा होल्डर कर रहे हैं तो फिर हमारा आंसर 4x स्क्वायर आ रहा है, तो फिर मैंने उनका स्क्वायर कर दिया तो समझ में। नहीं बेटा ये x into x क्या होगा x स्क्वायर ओके ये वाला बेटा ये सिर्फ x के साथ है, ये 4 के साथ नहीं है। और ये वाला बेटा मैंने ब्रैकेट डाल के लगाया, इसका मतलब ये जो 2 है रेस टू द पावर जो 2 है ये 2 के साथ भी है और x के साथ भी है। और जब आप 4x स्क्वायर लिख रहे हो तो 4 के साथ रेस टू द पावर 2 नहीं है, वो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है ओके मैम, सिर्फ x के साथ ही रहेगा फिर। यस फिर वो x के साथ हो जाएगा ना, क्योंकि x इंटू एक्स क्या होता है बेटा x x स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ अब देखो ये है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, हम इसको यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, दिस विल बिकम एज इक्वल टू x प्लस a इंटू एक्स प्लस b। लेकिन अब यहाँ पे हम साइड पे ना पहले लिख लेते हैं हमारा x क्या है, ठीक है, a क्या है और b क्या है। x तो हमारा x ही है यहाँ पे इस इक्वेशन में, a क्या है प्लस 8, b क्या है माइनस 10। अब फॉर्मूला क्या होता है, यस नानिका व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, x स्क्वायर plus a plus b into x plus ab. yes very good plus ab। so now we will put our values। अब हमें क्वेश्चन को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इसको इजीली लिख सकते हो। a क्या है हमारा 8, b क्या था माइनस 10, यस x क्या है x ही है, प्लस a क्या था 8 ओके सो ये क्लियर है। तो इसी तरह से ये आपका ऐसा, ठीक है मैं ऑलरेडी आपने अपने आप लगा के मुझे बताना x इक्वल टू x a इक्वल टू 4 ठीक है एंड b ओके x minus y into x plus y is x square minus y square, so it will become 3 का square 9 minus 4x square okay yes clear ठीक है ओके